आयुर्वेदा क्या होता है और ये कब और क्यों स्टार्ट हुआ? इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जी। तो आज मैं डीपली बताना चाहूँगा आपको कि आयुर्वेद का मतलब क्या है। आयुर्वेद का मतलब है आयु मतलब आत्मा, वेद मतलब ग्रंथ। अब जो ग्रंथ है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी है, रामायण भी है और भागवत भी है, कुरान भी है और बाइबल भी। ऑटिज्म और एडीएचडी होता क्या है? ऑटिज्म में आप देखा जा रहा है कि लक्षण ये है कि जैसे अगर हम देखा जाए हमारे बच्चों में, तो ये मैं एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने घर में कैसे देखें एडीएचडी जो लक्षण है, इसको हम कैसे अपना पहचाने, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे 1 साल का बच्चा होता है तो वो तो सर ये बताइए कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर ओवर द पीरियड लोगों को आने लग जाती है? ये इसके मुख्य कारण काफ़ी हैं। अब जब बेबी होता है, कई बार बच्चा रोता नहीं, रोने का भी बड़ा मुख्य कारण है। इस संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है आपको पता है? सबसे मुश्किल काम है बच्चे की परवरिश। तो आजकल कुछ वुमेन्स है जो बच्चों को टीवी के साथ बिजी कर देती ताकि वो अपना काम कर पाए टाइम से, उनको यूट्यूब पे पोएम्स लगा के दे देती, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अपनी औलाद है उससे बढ़ती कुछ नहीं। ऑटिज्म और एडीएचडी का केस में डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, या कुछ खाने से कुछ कंडीशन बिगड़ सकती है या ठीक हो सकती है? ट्रीटमेंट ही शुरुआत जो है वो खाने पे ही है। तो मिस्टर परविंदर जी, पहले आप ये बताइए कि आपने बताया था कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन आप खुद बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, और आप एक और चीज़ बताएं कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? दोनों अलग अलग रहते हैं। जो मेडिसिन हमारी आयुर्वेद में रेडी होती है या हम उसको पेशेंट को देते हैं, वो देते हैं। तो आयुर्वेद में कोई स्पेसिफिक रेमेडी है, कोई स्पेसिफिक फूड है जो पेरेंट्स घर में ट्राई कर सकते हैं? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है, और मैं बताऊंगा आपको कि घर में ट्राई करें, बहुत फ़र्क पड़ेगा बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए, हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए, क्योंकि रोग एक ही है, नाम अनेक है। शुगर है, बीपी है, थायराइड है, मोटापा है, गठिया है, ठीक है, लीवर है, किडनी है, ठीक है, और अन्य बीमारी है, कैंसर सेल्स है, तो सबके लिए एक बेनिफिट मिलेगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि रोग एक ही है, रोग अनेक नहीं है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बियॉन्ड बातें। और मैं हूं चिन्मय। और मैं हूँ आकाश। आज के ज़माने में एडीएचडी और ऑटिज्म काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, बट उसके बारे में जानना और उसका ट्रीटमेंट के बारे में ठीक से जानना उतना ही मुश्किल है। तो इसी टॉपिक के बारे में और डीपली जानने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर बरविंदर सिंह, जो कि एडीएचडी एंड ऑटिज्म एक्सपर्ट हैं। तो ओवर टू हिम। नमस्कार जी, आपका स्वागत है, आपने मेरे को इनवाइट किया, थैंक यू। हमारे यहाँ पर ऑटिज़म के और एडीएचडी के उपचार होते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं रेगुलर, जो स्कूल नहीं जा पाते या रेगुलर लाइफस्टाइल नहीं जी पाते, तो आयुर्वेद के जरिए, ट्रीटमेंट के जरिए वो बच्चे रेगुलर आप स्कूल भी जा रहे हैं और उनको रिलैक्स भी है और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बरविंदर जी, थैंक यू, आपने इतने इम्पोर्टेंट समय से हमारे लिए टाइम निकाला। ठीक है, तो अब इस बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले हमें कॉमन चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेदा क्या होता है और ये कब और क्यों स्टार्ट हुआ? इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हम्म। जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमें समझना जरूरी है कि आयुर्वेद का मतलब क्या है। कुछ लोग कहते हैं जड़ी बूटी, कुछ नेचुरल, तो आज मैं डीपली बताना चाहूँगा आपको कि आयुर्वेद का मतलब क्या है। आयुर्वेद का मतलब है आयु मतलब आत्मा, वेद मतलब ग्रंथ। अब जो ग्रंथ है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी है, रामायण भी है और भागवत भी है, कुरान भी है और बाइबल भी। ये ज्ञान है। तो अब ज्ञान है तो ये ज्ञान और आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आज हमने जो भी एजुकेशन लेनी है, जो हमारे शारीरिक रोग हैं, वो हम वेद से ही ठीक करेंगे। वेद मतलब ज्ञान से। जब हमें ज्ञान आएगा तो हमारा अज्ञान चला जाएगा, नहीं तो वरना हम अज्ञान है, हमें जो जहाँ लेके जाएगा हम वहाँ चले जाएगी। तो आयुर्वेद का मतलब है ज्ञान। तो आज हमने ज्ञान को ही पकड़ना है। अगर हम ज्ञान को पकड़ेंगे तो हमें अज्ञान के रास्ते में कोई देख नहीं जाएगा, और लेके जाएगा भी तो आप बोलोगे नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो बस ये शारीरिक, हम अपने शरीर को कैसे ठीक करें और कैसे ठीक रखें, स्वस्थ रखें, ठीक है, उसमें रोग ना आए, क्योंकि जो भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसमें हमारी जो शरीर में कोई रोग वो हो ही नहीं सकता। हमारी अज्ञानता के कारण या गलत रास्ते में लाइफस्टाइल जीने के कारण तब हमें ये रोग आते हैं। तो आयुर्वेद क्या है? शास्त्र है, ज्ञान है,
हमें ज्ञान एजुकेशन है, हमें एजुकेशन को ही आज पकड़ना है बेस को, कि हम किस हिसाब से लाइफस्टाइल जिएं ताकि हम रोग मुक्त हो सकें। और हमें ज़रूरत ही नहीं है लाइफस्टाइल किसी के पास जाने की, क्योंकि हमारे पास हमारे शरीर में भगवान का विज्ञान है। विज्ञान क्या है? हमारे इंडिकेटर्स हैं। हमारा बॉडी खुद हमें बताता है कि हमारे को क्या आज प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अगर हम उसको समझेंगे और ज्ञान आएगा तो उसको हम समझेंगे तो इस एलिमेंट्स को हम यूज़ करना सीखेंगे, तो हमें खुद पता लग जाएगा हमारी बॉडी कहाँ जा रही है। या सामने माँ बाप को पता लग जाएगा मेरे बच्चे की क्या कहते हैं हेल्थ अच्छी है नहीं है। तो जब ज्ञान आएगा तो आपको इस चीज़ को भी पता लगेगा। तो ये आयुर्वेद है, ठीक है। तो हमने अब ज्ञान को ही पकड़ना है और यही हमारी एजुकेशन। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ऑटिज्म और एडीएचडी होता क्या है? तो ऑटिज्म में आप देखा जा रहा है कि लक्षण ये है कि जैसे अगर हम देखा जाए हमारे बच्चों में, कई बार क्या होता है हमारे घर में पहला बेबी होता है तो हमें नहीं पता लगता कि किस हिसाब से बच्चे की ग्रोथ होती है, और 1 साल में किस हिसाब से होना चाहिए, 1.5 साल में किस हिसाब से होना चाहिए, 2 साल में किस हिसाब से होना चाहिए। तो ये मैं एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने घर में कैसे देखें, ताकि हम उसको ये ना कहें। आजकल बुजुर्ग कहते हैं कि भाई वक्त के हिसाब से बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारे टाइम भी आप लोग भी ऐसे थे, मगर वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि इस वक्त में और इस वक्त में क्या चेंजेस आए हैं। एक तो ये बहुत डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है। दूसरा ये जानना जरूरी है अगर हमारा बेबी है, घर में बेबी है, उसकी 1 साल की ग्रोथ है या 5 महीने का, हम उसको पूरा नोटिस करें। हाँ, एडीएचडी जो लक्षण है इसको हम कैसे अपना पहचाने उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे 1 साल का बच्चा होता है तो वो काफ़ी हद तक मम्मा पापा बाय बाय टाटा बोलना चालू कर। इसमें क्या था, फिजिकल तो बच्चा ठीक चलता है, मगर माइंड जो डिले है, फंक्शन डिले हो जाता है माइंड का, ब्रेन का। माइंड डिसऑर्डर कह दीजिए या माइंड के फंक्शन ठीक नहीं करते काम, तो उस हिसाब से क्या होता है आपकी बात बच्चा उस टाइम समझ नहीं पाता। पहले क्या करते हैं बच्चों को हम बच्चे माँ बाप की बात, बच्चों के लिए सबसे पहले होता है माँ बाप, उसके बाद में बिजू नाना, उसके बाद होता है गुरु। तो जब हमने पहले माँ बाप की बात सुनते हैं बच्चे, तो जब सुनते हैं तब उसका जवाब देते हैं। मम्मा मम्मा बोलती है मम्मा बोलो, पापा बोलते हैं पापा बोलो। तो फिर पहले बच्चा पहले माँ निकालता है या बा निकालता है, ठीक है। तो ऐसे करके मम्मा पापा बाय बाय दादू, तो एक रिएक्ट करना चालू करता है, ये बच्चा पहचानना चालू करता है। जब आप देखो 1 साल का बच्चा नहीं पहचान रहा, नहीं बोल रहा, डिले है, ठीक है, स्पीच डिले है या समझदारी में कम प्रॉब्लम है, तो हमने यहाँ नोटिस करना कि यहाँ से शुरुआत है। बच्चा नॉर्मल में नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग है। 1.5 साल का बच्चा होता है तो 1.5 साल के बच्चे का आप समझ लीजिए वो काफ़ी 30-40 वर्ड आराम से बोल लेता है। मम्मा सेंटेंस, सॉरी, मम्मा पापा खाना जाना बाय। हम लोग कॉमन डेज में जो चीज़ यूज़ होने वाली होती है वो अक्सर बाहर जाना या घूमने जाना या मॉल, ऐसा कुछ वर्ड इस्तेमाल करता है नीचा। 1 साल में चलने फिरने तो बच जाता है इजीकली, फिजिकल अगर ठीक है तो चलने लग जाएगा, और 1.5 साल में तो अच्छा खासा फिजिकल सब कुछ सही रहेगा बच्चे का। तो ये लक्षण है। तो जब ये डिले होते हैं तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये आप जरूर इसको जानें ताकि आप ये समझ सकें कि इसको कैसे हम वो करना है। पहला तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सर ये बताइए कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर ओवर द पीरियड लोगों को आने लग जाती है? ये इसके मुख्य कारण काफ़ी हैं। अब इसको जब मैं पूरी आप सुनेंगे तो पूरा डिटेल में समझ जाएंगे, मगर मुख्य मैं बता देता हूँ। जैसे बच्चा पेट में, माँ के पेट में बन रहा होता है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा होता है, भगवान की देन से वो बन रहा होता है, 9 महीने का टाइम होता है। तो उस टाइम अगर हमारी माता का खाना पीना कैसा है, घर का माहौल कैसा है, टेंशन है कि हैप्पीनेस है, खुशहाली जीवन होना चाहिए, वो खुशहाली नहीं है, डिप्रेस है, टेंशन है, उसका प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है, पहला। दूसरा आप देखेंगे कि अगर बच्चे को डाइट अच्छी मिल रही है, खाना अच्छा मिल जाए, अगर अच्छी माँ को अच्छा खाना मिले तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा। 9 महीने में वो 4 किलो का 3.5 किलो का ईजिली होगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पेट में माँ के जगह नहीं बचती, इतनी जल्दी ग्रोथ होती है बच्चे की कि पेट में जगह नहीं बचती, वो 40 दिन 50 दिन पहले होता है, मगर पेट में जगह नहीं होती माँ की, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं, नेचुरल है। तो 30 दिन 40 दिन पहले सीजर करके बच्चा को निकाल देते, और बच्चे का वेट होता है 3 किलो, और 9 महीने तक होता पूरा तो 4 किलो वक्त, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आजकल 30-40 दिन पहले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 2 किलो भी होगी, 1.5 किलो भी हो गए। तो 1.5 किलो क्यों हो रहा है?
फीडिंग, हमने खाना क्या खाना है मैं बाद में बताऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक है। हमें जिसमें रसायन होंगे, अब हम खाना क्या खा रहे हैं, अब उसमें क्या है, आप एग्जांपल तौर पे एक क्रीम को अगर मदानी मारेंगे तो क्या निकलेगा, बटन। और जो छाछ निकलेगी वो अगर मैं देता हूँ आपको, अब उसमें मदानी मारोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं निकलेगा। फिर आप उसको और मारोगे, थोड़ा दम और लगाओगे, भाई क्रीम में निकला तो उसमें भी निकलेगा, तो क्या होगा, हमारा दम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जो हमारा गट हेल्थ है उसको ताकत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जो हमारी पैनक्रियास है, जो हमारा किडनी है, उस पर भी जोर पड़ेगा, इफेक्ट होगा। और मगर उसमें निकलेगा तब क्या जीवो। तो खाना क्या खाना है, हमें पौष्टिक आहार खाने, ठीक है, मैक्रो मिनरल्स खाने, ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स जाएंगे जिससे हमारा बेबी अच्छा बने। तो खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम खा क्या दें। और हमें नेचुरल फूड खाना है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। नेचुरल खाना है, ऑर्गेनिक खाना है, अच्छा भोजन खाना है जिससे कि उसका तत्व लगे और बच्चा जल्दी अच्छा बड़े बने। एक तो लक्षण ये है खाने के मसीह, खाना भी है। तो जब माँ के पेट में बच्चा होगा तो हमें अगर खाना अच्छा खाएंगे तो क्या होगा, मेडिसिन भी हमें कम खानी पड़ेगी। और दूसरा क्या है, वैक्सीनेशन और मेडिसिन का थोड़ा परहेज होना चाहिए, जब वो उसका भी हमने रेट देखा है, ठीक है। अब जब बेबी होता है, कई बार बच्चा रोता नहीं, रोने का भी बड़ा मुख्य कारण है, कभी कोई नस जब जाती है बच्चे की तो ब्रेन फंक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो ब्रेन सेंस नहीं करना बंद करता। तो बच्चा जब बाहर आता है तो रोता है, क्योंकि अंदर पेट से बाहर है, अंदर का टेम्परेचर अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग है। कि बाहर आता है एक सेंसरी जो होती है बच्चे को, तो सेंसरी फील करके वो रोता है, ठीक है, एक जनन सी इश्यूज होती है। अब क्या होता है, ब्रेन में हमारा क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो पूरी बॉडी को सेंस करता है कि हमारी बॉडी अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको सेंस करता है, तो बच्चा रोता है। तो नहीं रोता तो क्या कर रहा होता है, वो सेंस नहीं करता, ब्रेन काम नहीं करता, तो इसलिए रोता थी। तो रोने का भी कारण है, जब ना रोए उसमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है बच्चों में, ठीक है। तो रोता क्यों नहीं है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का बड़ा मुख्य कारण है, ये मैं बाद में बताऊँगा। ये हमारी लाइफस्टाइल में ऑटिज्म को ठीक करने की ऑक्सीजन का क्या रोल है वो मैं बात बताऊँगा, ये बहुत बड़ा रोल है, ठीक। और ठीक, तो बच्चा जब पैदा होता है तो अब उसका माँ बाप उसका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। इस संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है आपको पता है, सबसे मुश्किल काम है बच्चे की परवरिश। तो हम बच्चे को परवरिश कैसे कर रहे हैं, बच्चा अपने आप पैदा अपने आप कर रहा है या हम उसको परवरिश कर रहे हैं। कई घर में अच्छे बड़ा परिवार होता है, उसमें दादी भी होती है, दादे भी होते हैं, नानी भी होती है, चाचा भी होता है, चाची भी होती है। तो सबका इम्पेक्ट पड़ता है, बच्चे का टेक केयर होनी चाहिए। अब बच्चे को हम अकेले छोड़ देंगे, सब कुछ अकेले अपने आप होगा, हम टाइम कम देंगे, आजकल माता पिता को टाइम नहीं है, वो जॉब पे चले गए, ठीक है ना। तो एक माँ का प्यार बच्चे को और बच्चे का प्यार माँ को, ये भगवान के आशीर्वाद से ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी समस्या हो जाती है कि भाई हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो आज के टाइम में हम एक मुख्य ध्यान रखें कि परवरिश अच्छी करें, टाइम ज़्यादा दें। अब क्या है, अगर अब सबसे पहले बच्चे को क्या होता है कि सबसे पहले माता पिता और टीचर सबसे मेन पहले ही आते हैं बच्चे की लाइफ में। जो माता पिता पहले सिखाते हैं फिर टीचर सिखाता है। अब कुछ एक गलत हो गया, अब ये मोबाइल आ गया। अब मोबाइल उसको बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे को हम जब पढ़ाते हैं तो पहले समझाते हैं कि भाई पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड होता है हमारे। तो ऐसा तो नहीं हम 12वीं कक्षा का पहले पिला देंगे, नहीं है। मगर ये चीज़ मोबाइल को नहीं पता। ब्रेन बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, छोटा ब्रेन होता है, उसको छोटे ब्रेन में धीरे धीरे चीज़ें डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो मोबाइल क्या करेगा, वो अपना सोशल मीडिया इंटरनेट का समुंदर खोल लेगा बच्चे के लिए। अब बच्चे को क्या होगा, वो देखते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी अलग दुनिया बना लेगा। अब दूसरा क्या है, कट हो गया, माँ बाप से कट हो गया वो। अब माँ बाप सिखा रहे हैं पहले की बातें, वो पहुंच गया 10वीं स्टैंडर्ड में, उसका इंटरेस्ट लेवल कम रहेगा। जो हमारा शिक्षक था, हमारा गुरु था, टीचर था, वो भी पढ़ा रहा है नीचे की बातें, बच्चा वहाँ ऊपर पहुंच चुका है, वो देख लिया, कलर वगैरह सब देख ली उसने, ABC देख रही, वो बहुत ऊपर तक पहुंच गया। तो क्या उसका इंटरेस्ट लेवल खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट लेवल कहाँ जाता है, बार बार उसका मोबाइल में जाता है कि मेरे को वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, कलर्स आ रहे हैं, गेम्स आ रही हैं,
या हम कार्टून दिखा रहे हैं, कार्टून भी देखना कोई भी अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे बड़ा बैकआउट चले गए। अब ब्रेन में क्या था, अब ब्रेन में अब खाना खाना नहीं सो करा, तो खा लेंगे 1 किलो, क्या हुआ, ओवर ईट हो जाएगा, और ठीक है। अब हमने जो एजुकेशन बच्चे लेनी है वो कम लेनी है, वो बहुत ज़्यादा दे दी, तो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब हो गया, माइंड का फंक्शन कम करना चालू हो गया। तो मुख्य कारण है, कोई बच्चे बोन से भी होते हैं, कुछ बोन से बिल्कुल हम देखते हैं कि भी बिल्कुल एक साथ ठीक थे, तो मोबाइल से वो पीछे चले गए, हाँ। तो ये चीज़ है, कईयों को अकेलापन रह गया, अकेलापन नहीं है होना चाहिए, क्योंकि सीखना सारा माँ बाप से है। अब माँ बाप जितना टाइम लेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तभी वो सीखेगा। चौथा, कुछ मालिश बच्चे की शुरू से होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है, मालिश जो होनी चाहिए वो भी रह जाती है कई बारी आजकल के मॉडर्न स्टैंडर्ड में, ठीक है। पुरातन जो खाना है उसकी एजुकेशन भी हम आपको देंगे। ये चीज़ मुख्य कारण है ऑटिज़म का। ये 4-5 बातें हैं, इसको आप ध्यान रखें। जो बच्चा होता है, गर्भवती होती है माँ, वहाँ से लेके बच्चे का पालन पोषण हमें ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप देखो कितने कितने आपको करेक्ट जी, बीमारी होती कितने तरह का लक्षण देखो, बच्चे माँ बाप कितने परेशान हैं। 24 घंटे बच्चा सोने नहीं दे रहा माँ बाप, ठीक है, कितनी परेशानी है बताता आपको, माँ बाप को सोने नहीं दे रहा 24 घंटे। माँ बाप डिप्रेशन है, ना काम कर पा रहे हैं, ना इधर जा पा रहे हैं, वो सारा फोकस बच्चे पे, ठीक है, कि बच्चा हमारा ठीक हो गया, ठीक है। तो ये परेशानी बहुत है, और कई कई बच्चे इतने परेशान है, दीवार पे सिर मार रहे हैं, ठीक है, परेशान हो गए, ओ क्योंकि वो समझाना चाह रहे हैं माँ बाप को, माँ बाप समझ नहीं पा रहे, वो हम बोल रहे हैं, अब माँ बाप भी नहीं समझ पा रहे। वो बच्चा बोलना बहुत कुछ चाहता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो घर में बड़ी प्रॉब्लम मिलती हैं, लाइफस्टाइल बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपको विनती करना चाहता हूँ कि बच्चों का पालन पोषण सेंसिटिव होता है, बहुत ध्यान से करें, ताकि ये प्रॉब्लम आए नहीं। किस उम्र तक बच्चे का पालन पोषण पेरेंट्स को करना चाहिए? देखो, 12-13 साल तक बच्चे का जो ब्रेन है ना बनता है, तो 12-13 साल तक बहुत ध्यान से रहना चाहिए बच्चों को। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए 12-13 साल के बाद, 13-14 साल के बाद आप दिखाएं, ताकि बच्चे को पता नहीं लगता मैंने क्या देखना है, किस टॉपिक पे देखना है, किस टॉपिक में नहीं देखना। उसमें भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है ना। उसको एजुकेशन की चीज़ें भी हमने दे रही है, साइंस के साथ भी चलना है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर एक लिमिट के हिसाब से हर चीज़ सही होती है, और अनलिमिटेड चीज़ फिर वो और नुकसान देती है, ठीक है। 13 साल तक आप समय लीजिए, बहुत उसका पालन पोषण अच्छा करना चाहिए, उसको उसका एक बेस बन रहा है। तो आजकल कुछ वुमेन्स है जो बच्चों को टीवी के साथ बिजी कर देती ताकि वो अपना काम कर पाए टाइम से, उनको यूट्यूब पे पोएम्स लगा के दे देती, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अपनी औलाद है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। आप देखो, अभी आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो, तो आप पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कमाने के बाद सब मिस यही करोगे आप। तो मैं कहूँगा, औलाद जो है उसको अपना टाइम दें, ठीक है, उसको अपना संस्कार दें, उसको खुद पाले, ना कि मोबाइल पाले, ना टीवी पाले। चलो, घर में आप और माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, वो टाइम स्पेंड कर लें, ठीक है, चाचा चाची हैं, वो टाइम स्पेंड, हम लोग, हमें बच्चों को टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद अपने पर्सनल तौर पे। मैं तो ये बोलूँगा, हम अपने काम को इतना बिजी ना हो, हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड भी इस बात को समझे, वाइफ पे लोड ना हो, ठीक है। तो दोनों मिल के अच्छा घर का मोड़ बनाए, और बच्चे की परवरिश अच्छी होनी चाहिए। ऑटिज्म और एडीएसडी का केस में डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, या कुछ खाने से कुछ कंडीशन बिगड़ सकती है या ठीक हो सकती जी जी, बहुत रोल है जी। हम ट्रीटमेंट जो करते हैं, सबसे उसमें पार्ट ही हमारा पहला हेल्दी फूड, भोजन बदलना ही पड़ेगा हमें, भोजन हमें शुद्ध खाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। हमारा इसमें ट्रीटमेंट ही शुरुआत जो है वो खाने पे है। हम खाना बिल्कुल बिल्कुल चेंज करते हैं, एक नया जीवन ही शुरू करते हैं। पेरेंट्स को हम समझाते हैं पूरा, और उसका हमारे यहाँ से एक नया जीवन शुरू होता है। वो हमारा एक प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है, हमारी हैबिट्स होती हैं। हम घर वालों को बोलते हैं अभी शुगर बंद कर दो, तो घर वाले भी नहीं कर पाते, वो भी घर पे भी उनका लोड होता है, वो कर ही नहीं पाते। एक चीनी भी हम बदलना मुश्किल होता है। तो आज हमने पूरा जीवन बदलना है, जो हम खा रहे हैं उसमें इतना बदलाव आता है, तो उसमें एक बार सुन ले तो चक्कर ही आ जाते हैं, मगर नहीं, मगर इतना ईजी करवा दिया, इतना ईजी बन गया इस टाइम ये हमारे यहाँ पर जो रेगुलर पेशेंट आ रहे हैं। अब इतना
भगवान की कृपा से ईजी बन गया लाइफ स्टाइल चेंज करना, तो हम उसको बड़ी हेल्प करते हैं। उसके साथ मिल के, फैमिली के साथ मिल के उनका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज रहता है, पूरा लाइफ स्टाइल, खाना बनाने से लेके, पकाने से लेके, क्या खाना खाना है, क्या खाना नहीं खाना, पूरा चेंज होता है हमारा। और उससे चेंज होते ही बड़े इफेक्ट आते हैं, तुरंत बच्चा बिल्कुल लक्षण उसके अलग हो। ठीक है। तो मिस्टर परविंदर जी, पहले आप ये बताइए कि आपने बताया था कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन आप खुद बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, और आप एक और चीज बताएं कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। दोनों अलग अलग रहते हैं। जो मेडिसिन हमारी आयुर्वेद में रेडी होती है या हम उसको पेशेंट को देते हैं, वो देते हैं प्लांट बेस। दो तरह की देते हैं, एक प्लांट बेस देते हैं, धरती से उगी हुई चीज़। ठीक है। उसमें आपका मैक्रो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया आदि। तो जब इसकी हमें शरीर में बहुत मात्रा में ज़रूरत होती है, तो जहाँ इसकी ज़रूरत जब पूरी हो जाती है तो वो जो अपना रोग है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो एक हमने बनाते हैं धरती से नेचुरल प्लांट बेस से मेडिसिन आयुर्वेद में। दूसरी बनती है ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स क्या धातु है। अब धातु कहाँ से निकलता है, जमीन के तलहट से। ठीक है। अब जिंक की कमी है, जो आयरन निकलेगा, शुद्ध आयरन जो निकलेगा, जिसका हमने ये बाटा है, बाटा मिलता है हमारे पास या ऑनलाइन मिल जाएगा, तो ये गुरु जी की देन है क्या। तो जिंक कहाँ से निकलता है, जिंक निकलता है धरती के अंदर से, आयरन, शुद्ध आयरन। शुद्ध आयरन निकलेगा, उसको कूट के बर्तन बनते हैं, उसके जरिए हम भोजन ठीक आते हैं, तो आयरन की कमी पूरी होती है। ठीक है। आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सिलेनियम है। ठीक है। तो जब इसकी कमी पूरी होगी तो ब्रेन फंक्शन ठीक हो जाता है, या जो शरीर के रोग होते हैं वो ठीक होते हैं इससे। अब जो दो तरह से मेडिसिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में बनती है, जिसमें बताया प्लांट बेस और धातु। धातु क्या है, चांदी, सोना। सोना कहाँ से निकलता है, तो चांदी कहाँ से निकलता है। ठीक है। हीरा कहाँ से निकलता है, कॉपर कहाँ से निकलता है। ठीक है। अब जो मिट्टी है, मिट्टी से सिलेनियम और मैग्नीशियम निकलता है, वो धरती से। तो सब कुछ धरती है। हमें समझ लीजिए हमारा जो जीवन है ना, तो धरती है वो हमारी माँ है। हम उस धरती से कनेक्शन जब होंगे ना, तो हमारे रोग भी खत्म होंगे। बिल्कुल। तो अब जो बनती है, आपको सबको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जो एलोपैथिक मेडिसिन बनती है वो किससे बनती है, ड्रग्स से बनती है, केमिकल से बनती है। ठीक है। या कुछ पॉइजन से बनती है, वो डिल्यूट करके वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, इसमें रिलैक्स है, उसमें थोड़ा सा टॉर्चर है। टॉर्चर क्या है कि वो जब जाएगी कुछ को ठीक करेगी, कुछ खराब भी करेगी। तो यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा सा होता है कि भाई अगर हम जिस डोज दे रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है आयुर्वेद में। ठीक है। तो ये एक मेडिसिन है जो मैंने आपको बताया कि इस सब से मेडिसिन बनती है दोनों में। तो आयुर्वेद में कोई स्पेसिफिक रेमेडी है, कोई स्पेसिफिक फूड है जो पेरेंट्स घर में ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। और मैं बताऊंगा आपको कि घर में ट्राई करें, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए, हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए। क्योंकि रोग एक ही है, नाम अनेक है। शुगर है, बीपी है, थायराइड है, मोटापा है, गठिया है, ठीक है, लीवर है, किडनी है, ठीक है, और अन्य बीमारी है, कैंसर सेल्स है। तो सबके लिए एक बेनिफिट मिलेगा उसके लिए। ठीक है। क्योंकि रोग एक ही है, रोग अनेक नहीं है। वो जब मैं बाद में आपको पूरा डिटेल में जाऊँगा, क्या है कि गट हेल्थ हमारी अच्छी है, अगर हमारी पाचन क्रिया अच्छी है तो क्या होगा, हमें कोई रोग ही नहीं होगी। रोग कैसे होते हैं, आप सिंपल सा एक जान लीजिए, सिद्धांत जान लीजिए शास्त्र का। अगर हमारा पेट ठीक है तो हमें कोई बीमारी नहीं, और हमें बीमारी है तो हमारा पेट ठीक नहीं है। और सेंस हम नहीं कर पा रहे अपने पेट को, या अपने शरीर को सेंस नहीं कर पा रहे, इंडिकेटर नहीं आ रहे, नहीं समझ पा रहे, वही मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे समझना है। मगर आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अगर हमें कोई बीमारी तो हमारा पेट ठीक नहीं है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमने क्या है, तो किसी भी चीज़ का जो रोग है वो है गट हेल्थ से। अब गट हेल्थ कैसे ठीक होगी, हमने क्या खा रहे हैं। हम गलत चीज़ खा रहे हैं तो हमारा गटस खराब हो। ठीक है, पाचन क्रिया खराब होगा। अगर हम अच्छी चीज़ खा रहे हैं तो डाइजेस्ट होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। और उसमें टाइम टेबल भी है, किस हिसाब से खाना खाना चाहिए, किस हिसाब से खाना नहीं खाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए। ठीक है। ये बड़ा मुख्य रोल है। अगर हम इसको सीख लेते हैं, क्या खाना खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, तो हमारे 90% रोग 80% भी कवर हो सकता है नॉर्मल में।
जो ज़्यादा है उसकी ज़्यादा के लिए हम मेडिसिन और भी देते हैं, या उसको ठीक करने के बाद मेडिसिन बंद कर देते हैं, नेचुरल लाइफ जीता है। अगर नेचुरल लाइफ अगर आप जिएंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप फिर दोबारा ठीक होने के बाद भी बच्चा ठीक हो गया, ठीक है, फिर हम खाना गलत खाएंगे या लाइफ स्टाइल गलत करेंगे तो हमें बैठ आने में हम टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि रोग कैसे आता है? गलत खाना से। खाना खाने से पहले 2 चीज़ें, सबसे पहले घर के दोष ठीक करेंगे। दोष कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले हम अपनी किचन बहुत संभालेंगे। किचन में जो धातु है, अब मैंने बताया वो धातु से हम ट्रीटमेंट होता है, तो धातु से ट्रीटमेंट भी होता है। अब 10 धातु हम डाल देंगे तो हम खराब भी होंगे। तो हमने क्या करना है, एल्युमिनियम के बर्तन जो हैं वो सब हटा देने, स्टील के बर्तन भी हटा देने, और हमने नॉन स्टिक बर्तन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। क्या नॉन स्टिक? क्या केमिकल, ठीक है, क्या जनरेट करता है? केमिकल। उसमें खाना बनाइए तो क्या है, उसमें हम जब घिसेंगे तो उसका असर आ जाएगा और हमारे शरीर में प्रवेश रहेगा। एल्युमिनियम क्या है? वो केमिकल है। उसको जब हम घिसते हैं तो एल्युमिनियम भी घिसता है और उसका जो असर रहता है वो हमारे अंदर जाता है। और जो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्रेशर कुकर। हमारे घर में एक मशीन है प्रेशर कुकर, हम बोल भी रहे हैं प्रेशर कुकर, मगर उसका मतलब ही समझ पा रहे। प्रेशर कुकर क्या होता है? कुकर होता है, कुकर में हवा से जनरेट होता है प्रेशर। वो प्रेशर जब जनरेट होता है, हम दाल पकाते हैं तो दाल पकती नहीं है, वो प्रेस होके दब जाती है। हमें लगता है कि भाई वो खाने लायक होगी, मगर वो पकती नहीं है। जब उसको हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया खराब होती है। और उसमें उस प्रोसेस में, उस बनाने में क्या होता है, जो हमारे पौष्टिक आहार है वो 90% डेड हो जाते हैं। तो वही बात है जो मैंने बताई थी, पौष्टिक आहार क्रीम वाली, फोका खाना और भरपूर अपना तत्व वाला खाना। तो प्रेशर कुकर का कम यूज़ करना चाहिए। प्रेशर कुकर का कम यूज़ नहीं करना चाहिए, घर से उठा के बाहर फेंकना चाहिए। सालों से तो यही हो रहा है कि दाल प्रेशर कुकर में बन रही है। देखो, अगर हमें ज्ञान मिलेगा ना, तो ज्ञान पहले भी अगर होता, अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते तो उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि कैसे उसको खाने को प्रोसेस करना है। मैं बताऊँ आपको खाना कैसे प्रोसेस करना है। अगर हमें ज्ञान होता है पहले लिए हमें कोई बेवकूफ़ ना बनाता। और आज अगर हमें ज्ञान आ जाए तो हम आज तो सीखें, आज भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, मंदिर में जाना या गुरुद्वारे जाना या मस्जिद में जाना, मस्तक भगवान के निभाना वो अलग बात है। मगर भगवान ग्रंथ हमारा क्या क्या रहा है, श्लोक हमारा क्या कह रहा है, श्लोक को सुनना, श्लोक को फिर समझना अलग बात है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने जीवन में डालना वो अलग बात। तो आज ही हम यही कर रहे हैं कि आज हमने जो सुनना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान को पकड़ना है, ज्ञान को समझना है और ज्ञान को इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर हमने सुन लिया, अब इंटरनेट में हम सुन ही जा रहे हैं, ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो अच्छा ज्ञान भी है, अगर उसमें ज्ञान लेके हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपने धारणा नहीं धरी, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं हो। तो आज मैं यही बताऊंगा कि कुकर, प्रेशर कुकर बिल्कुल बंद करना है। अब कैसे हमने इसको खाने को पकाना है वो बहुत मुख्य कारण है, जिससे हमारी गट हेल्थ और बच्चों का पेट बड़ा सेंसिबल होता है, उसको बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ट्रीटमेंट यही है और सबसे बेसिक यही है। हमने खाना कैसे बनाना है, हमने ऑर्गेनिक दाल लेनी है, पल्सेस लेनी है, मिट्टी के बर्तन में भिगोनी है 5-6 घंटे, ठीक है। ज़्यादा भिगोने में थोड़ा सा खट्टापन पियासता, तो उतना इन्वायरमेंट के हिसाब से, सर्दी है तो 8 घंटे, गर्मी है तो उसके हिसाब से 8-6 घंटे भिगोने के बाद केवल नेचुरल वो 80% गल जाएगी। तो फिर उसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है, उसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में ही। और मैं वो 3 बर्तन बताऊंगा, दूसरे भी अन्य बताऊंगा। मिट्टी के बर्तन में चढ़ा दीजिए, खुले बर्तन में आप ढक्कन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कवरिंग कर सकते हो बस सिर्फ, मगर उसको पूरा वो नहीं करना, लॉक नहीं करना। प्रेशर कुकर पूरा लॉक होता है, आप देखते हो ना, रबड़ लगी होती है, पूरा लॉक होता है, एकदम टाइट होता है, ऊपर से वो पेच भी कस देते हैं। और एक ढक्कन ऊपर से ऐसे ढकना, भाप अगर ज़्यादा होगी तो ढक्कन को उठा भी निकल जाएगी, ठीक है। मगर वो प्रेशर में होता है, पूरा रबड़ होता है, वो एक ही रबड़ को हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक के, उसमें कितने जर्म्स और कितना उसका प्लास्टिक का कितना इफेक्ट उसके अंदर जाएगा, वो खाना भोजन के अंदर जाएगा बार बार। तो हमने मिट्टी के बर्तन में खुले पकाना है, और जो झाग निकलती है, झाग बाहर निकलनी है, वो उसकी डस्ट है, गंदगी है। कुकर में हम वो झाग भी खा लेते हैं, उसमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है वो यूरिक एसिड भी यहाँ के लिए रोका, ठीक है। जिनको शुगर है वो शुगर भी कुछ जड़ से खत्म हो गई। शुगर तो पेशेंट हम देखते थे पहले 500 शुगर आती थी तो 100 आने लग जाती थी। तो ये ट्रीटमेंट आप करोगे तो फैमिली का पूरा रोग ही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हमने खुले बर्तन में पकाना है, और तड़का भी लगा के डाल सकते हो, और आप इस दाल का सेवन करेंगे तो स्वादिष्ट होगा, 36 भोजन खेल होंगे। क्यों होंगे? इसमें पौष्टिक आहार है, जिस धातु में हमने पकाया उसमें सेलेनियम और मैग्नीशियम मिल गया, जो हमें
कम मात्रा में जरूरत है वो भी मिल गया, और जो उसका पौष्टिक आहार है वो 90% उसके अंदर था, और वैसे पैसे को में 90% खत्म फोका हुआ था खाना। अब इसमें पौष्टिक आहार पूरा है, अब उसको हम खाएंगे तो रसायन बनेगा, डाइजेशन होगा, पेट खराब नहीं होगा, पेट ठीक रहेगा। तो उससे क्या होगा, रसायन बनेगी, रसायन बनते ही ब्रेन फंक्शन, मांसपेशियाँ नेचुरल ठीक हो जाएंगी, ये तो है ही है। और दूसरा बर्तन आप यूज़ कर सकते हो सरब लोहे का। गुरु गोविंद सिंह जी ने हुक्म किया है कि अपने सिख को बोला कि सरब लोहे का उपयोग करें, इसका बाटा रखें, इसी बाटे में खाना है, इसी में इसी कढ़ाई में पकाना है, इसका हुआ। अब उन्होंने हुक्म किया, सिख को कड़ा आपने देखा हुआ, कड़ा पहनते हैं सिख रहे, ठीक है, 5 ककार दिए उन्होंने, उसमें एक सिख का एक कड़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कड़ा दिया। अब कड़े की बड़ी महत्व है, ये भी सर्व लोहे का होता है। जब इसको पहनते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है, हमारा बैलेंस होता है। अब इसमें विज्ञान छुपा हुआ है, हमने विज्ञान नहीं ढूंढा, हमारे पिताजी ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे भगवान ने जो हमें एक ज्ञान दिया है, हमने ज्ञान को खोजा नहीं, उसके पीछे विज्ञान है, बहुत समुंदर है। अब ये सर्व लोहा क्या है, शुद्ध धातु है, ये पहाड़ों के नीचे धरती में निकलता है लोहा, क्या जिसको आप ओजोन एरिया भी कहते हो। अब ओजोन एरिया से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, तो अब हम गुब्बारे की तरह ऊपर नीचे होते हैं, हमारा कोई भी मैग्नेट नहीं होता। अब मैग्नेट ने धरती में मैग्नेट से हमें खींच सकता है, ठीक है, तो क्या हम अब बैठे धरती में खींचे, हम गुब्बारे की तरह नहीं घूम रहे, तो क्या है इसके धरती के नीचे क्या है, मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या है, आयरन, ये निकाला, ये वहाँ से निकाला, और इसको बनाना क्या, प्रोसेस करना है, शुद्धिकरण करना है इसका, उसकी टेक्निक अलग है। अधिकतर पंजाब में है, पंजाब में 300-400 साल से जो कारखाने चल रहे हैं पुरातन, गुरु साहब ने जो टेक्नोलॉजी दी है उस सब चल रहे हैं। सर्व बर्तन का आप, सर्व लोहे का बर्तन आप इस्तेमाल करें, ये जब खाना खिलाएंगे थोड़ा काला भी होगा क्योंकि इसके धातु का असर आएगा, बनाने के बाद काला हो रहा तो उसको दूसरे बर्तन में पढ़ लो, माँ बना इसमें, तो इसमें आयरन की कमी दूर होगी। तो हम इसमें पानी भी पिलाते हैं, और आगे जब भी मैं नेचुरोपैथी का बताऊंगा, नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट में कैसे ये उपयोग करता हूँ मैं इसको, तो बर्तन हम ये इस्तेमाल करते हैं। और एक कांसे का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कांसा जो तांबा, 3 बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। हमें दूसरे गलत बर्तन इस्तेमाल क्यों करें, या गलत करेंगे तो सही कब करेंगे, और जब सही करेंगे तो हमें गलत की जरूरत नहीं है ना। तो हमने खाना तो बनाना है, तो बर्तन खाना परोसना, रखना, प्लास्टिक के बर्तन, ये हमारी सेहत को, आपको पता लगे हमें इसमें प्लास्टिक मैक्रो मिनरल्स आते हैं तो हमारी सेहत को खराब होता है। तो हमने सारे बर्तन को चेंज करने, पहला ही। दूसरा, हमने कोई भी टूथपेस्ट नहीं खानी जो प्रोसेसिंग फूड होती, क्योंकि हमें नहीं पता हो किस तरह से बनी है, क्योंकि बच्चे मुंह में डालते हैं तो ऐसे बच्चे मुंह के अंदर ले लेते हैं। छोटे बच्चों में समझ नहीं होती है, हमें इनका ब्रेन वैसे फंक्शन नहीं होता, ये कुल्ला भी नहीं कर पाते और अंदर ले ही लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपने टूथपेस्ट घर पर बनानी है, सामने अपने आंखों के सामने हमने सरसों तेल लेना है, उसमें नमक डालना है, उससे करा, ज़्यादा बात है तो नीम के पत्ते ले लीजिए, उसका उबाल लीजिए या उसका रस निकाल दीजिए, उससे करा दीजिए नेचुरल। या कोकोनट अगर खाने लायक हमारे यहाँ कोकोनट है, उसमें हल्दी डाल करा दीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, जैसे बच्चा कंफर्टेबल होता है। और भी चीज़ें हैं तो हमने वो चीज़ अपना चेंज करें। तीसरा दोष है, जो बर्तन हमने, जो धातु है हमारा, उसको डिश वॉशर से साफ़ नहीं करना। अब डिश वॉशर क्या है, केमिकल, वो हमारे खाने लायक तो है नहीं। जब इस बर्तन को हम साफ करते हैं उससे, किसी भी मिट्टी के बर्तन है तो ये बर्तन एब्जॉर्ब करते, मिट्टी का बर्तन आप पानी डालोगे पानी भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है। जब आप खाना बनाएंगे तो उसके खाने के प्रवेश के अंदर वो हमारे अंदर जाएगा। तो आजकल जो इतनी बीमारी, कैंसर हो रही है या किडनी डायलिसिस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसी करके हो रहे हैं। अब घर में हम कहते हैं इन्होंने तो घर में कुछ नहीं खाया, घर का खाना खाया, बाहर का नहीं खाया, अब घर में भी हमारे केमिकल आ गई। तो केमिकल वॉर है, केमिकल आपको घर से निकालने पड़ेंगे। घर का खाना बाहर का खाना बराबर हो रखा है। जी बिल्कुल नहीं, हमें केमिकल को बिल्कुल निकालना ही पड़ेगा। हम इसको कैसे वॉश करना है बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा क्या है, इसको अगर आप 52 टाइम भी अगर धोते हो ना, तब भी ये साफ, इसका लक्षण इसके दबता है। ये FDA का डिपार्टमेंट, जो अमेरिका भी USA डिपार्टमेंट है, उनका भी अभी रिसर्च हुई है, उन्होंने भी ये माना है कि भी हमें केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए धातु पे बर्तन में। अब इसको हम कैसे साफ करेंगे ईजिली। अब घर वाले लेडीज़ होते हैं तो लेडीज़ कहते हैं भाई अभी वो बिजी, हमें और ये सैपा हो गया, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं, हम इजी बताएंगे आपको। पहली बात तो घर का ही नहीं होना चाहिए, जो खाना खाए वो खाना खुद, गुरुद्वारे में हम खाना खा रहे हैं ब्रेक, तब भी ब्रेक को धोते हैं ना, तो घर में हमें एक के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं, एक माँ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, ये पति को भी समझना चाहिए
और घर में सबको रहना चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, बर्तन हमने खुद धोए। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि बर्तन साथ के साथ रखें, ना कि सुबह माई आएगी वो धोई। ठीक है, उससे भी घर की बरकत भी जाती है और एक घर में एक्टिविटी भी है। तो हमने क्या करना है, बर्तन साथ साथ धोने हैं तो पानी से हम धो सकते हैं। पानी से अगर आपको लगता है ज़्यादा चिकन ज़्यादा जाता है तो आप सरसों का तेल 2 बूंद डालिए, नमक डालिए, उससे आप साफ़ कर दीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या होगा, प्रकृति भी हमारी अच्छी रहेगी। हम केमिकल से धोएंगे, पानी जाएगा, उसको रिसाइकल करेंगे तो क्या होगा, हमें केमिकल का मिट्टी से साफ कर दे कोई। हाँ जी, वो बता रहा हूँ मैं आपको, राख से साफ कर सकते हैं। राख सबसे शुद्ध होती है। जब हम उसको जाए राख को धरती में जाएंगे, पानी से, पानी राख अलग हो जाएगी, प्रकृति भी हमारी अच्छी रहेगी। तो रेते से इस्तेमाल कर सकते हैं, रेते से। और ये बर्तन तो खास तौर पर रेते पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको घिसना पड़ता है। जब इस और जो खाया पानी पिया उसने घिसा तो क्या होगा, इसका आयरन घिसते समय प्रवेश करेगा। हमारा शरीर क्या है, एक छल्ली है, और सांप का जहर हम ऐसे करेंगे ना तो हमारे जहर प्रवेश कर जाएगा। तो हमारा एक शरीर क्या है, एक छल्ली है, वो हर चीज एक्सेप्ट करता है। तो जब इसको हम करेंगे, एक तो एक्सरसाइज होगी पूरी। ठीक है, जो हमारे एक्सरसाइज ब्रेन फास्ट होगा, साथ में हम इसको रगड़ेंगे, और जब भी पानी पिए रगड़ना है इसको। रगड़ने के बाद जब इसका असर बार बार इसमें पानी में भी आएगा, पानी पिया फिर रहो। हर बर्तन इस बर्तन की संभाल बहुत ज़्यादा होती है। ये आजकल हमारे यहाँ भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, और 1-2% लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेवा करनी पड़ती है, रस्ट लग जाता है। आप देखो रस्ट लग रहा होगा, और जब से चमकाओगे तो सोने की तरह चमकेगा, बिल्कुल धातु, इससे बड़ा धातु नहीं है। तो इसको इस हिसाब से वॉश भी करना बहुत जरूरी है, तो वॉश आप इस हिसाब से करें। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल ग्राउंड वाटर भी इतना ज़्यादा खारा हो चुका है, जिस वजह से लोग ये आयरन के बर्तन यूज़ करना कम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इसको तो सामने करने, गीले कपड़े मारने में एक कपड़ा से मार दीजिए तो फिर रस्ट नहीं लगेगा। और सम टाइम इसको हफ्ते में एक बारी सरसों तेल लगा के रख दीजिए, तो उसके रस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो होगी। वो एक प्रोसेस भी है इसका, इसका प्रोसेस है, मिट्टी के बर्तन का, कांसे का प्रोसेस है इसका, ये चीज़ का। तो डिश वॉशर आपको हटाना पड़ेगा। तो पहले मैंने आपको बताया कि धातुओं में ठीक करना है। धातु क्यों ठीक करना है, अगर हमने अमृत डाला जहर के प्याले में तो अमृत तो जहर बन जाएगा। बिल्कुल। अब अल्मोनियम के बर्तन में, प्रेशर कुकर में खाना बनाया, उसमें तत्व खत्म हो गई, जो अमृत है वो खत्म हो गया। तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, प्रोसेस। अब प्रोसेसिंग बनाने के लिए विधि है, हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं बच्चों को। तो क्या होता है, वो बनाना होता है ना, कि किस खाने को कैसे प्रोसेस करके कैसे परोसना है। तो मैंने आपको बताया पहले धातु ठीक करने का। दूसरा मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक फूड खाना है हमें पेस्टिसाइड नहीं खाना। अब इसका मतलब क्या है कि जो धरती माता ने खाना उगाया था, वो जीव जंतु और इंसान के लिए, सबके लिए उगाया, उसके लिए सब बराबर है। और उससे पूछा जाए ना कि भाई अपना हाथी में और इंसान में अब वो सबसे प्यारा कौन है, या चींटी में प्यारा कौन है, तो उसकी माँ है, वो धरती माता है ना, उसके लिए सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अब इंसान हो गया लालची, फार्मिंग करी किसान ने, तो 30% जो जीव जंतु खाना खाते थे, कुछ उनके लिए भी है, क्योंकि कोई पैसे तो ले नहीं धरती माता, तो खाना सबके लिए दे रही है। तो हमने क्या, कीटनाशक का उपयोग कर दिया, केमिकल का प्रवेश यहाँ शुरू हो गया पर। तो जो केमिकल प्रवेश हुआ, जीव जंतु मरे, उसका भी इफेक्ट आया। और जो केमिकल का इफेक्ट आया तो खाना पॉइजन के रूप में आ गई। जो हम पेस्टिसाइड खाना खा रहे हैं, वो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। बच्चों खिला रहे हैं, पॉइजन है, बड़ों को लिए सुनो पॉइजन। आज की आप देखा होगा कुछ इलाकों में कैंसर की ट्रेनें चल पड़ी हैं, कैंसर हो गया पंजाब में। तो क्या सबसे बड़ा असर क्या है, पेस्टिसाइड का। तो हमें ऑर्गेनिक पे आना चाहिए। यूरोप से अगर कोई खाने का ऑर्डर देता है, हमारे को फूड का ऑर्डर देता है, जापान से देता है, तो सबसे पहले उनका शायद क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड। अगर उनके यहाँ पर कोई तत्व पाए गए पेस्टिसाइड के, फर्टिलाइजर के, केमिकल्स के, वो वहाँ से कंटेनर वापसी दिए हुए। उनको पता है, अच्छे से पता है उनको, कि हमने गलत खाना खाया तो बीमार होंगे। अगर गाड़ी पेट्रोल की है, उसमें रिजल्ट आ रहा हो तो खराब हो जाएगी। तो हमारा सबसे पहले ऑर्गेनिक फूड खाना है। अब ऑर्गेनिक फूड क्या है, ऑर्गेनिक फल सब्जियां हमने ऑर्गेनिक लेनी है, फल दालें में बनेंगे। आज के टाइम में सब मिल भी रहे हैं, और डिमांड और सप्लाई है, आप जो कहोगे वो होगा। और दूसरा, आजकल फैमिलीज मिलती हैं मेरे पास, वो कहती हैं हमारा बजट नहीं होता, मगर मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज 10,000 का है तो 12,000 रुपये का, 13,000 रुपये खाना आ जाएगा महीने का, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इससे हेल्थ आप लोगों की ठीक, और हेल्थ रहेगी तो एजुकेशन कराने का फायदा है, हेल्थ है सब कुछ है। और अगर आप जुगाड़ इकट्ठी कर ली, बैंक बैलेंस कर लिया, और हेल्थ नहीं, और सब बहुत बेनिफिट है, एक बारी में खाली हो गई। तो आप कमाएं, पहले सेध दें बच्चों को, सेध देंगे, फिर सेकंड में आएगी एजुकेशन। तो दूसरा मैं बोलना चाहता आपको, पल्सेस है वो ऑर्गेनिक बन रही है, और जैसे जैसे उपयोग हम करेंगे और पीछे से सब कुछ रिसर्कल हो जाएगा, तो ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, क्योंकि केमिकल में देने में एक कॉस्ट यूज़ होती है। तो जब हम नेचुरल वे में आएंगे
जैसे भगवान ने हमें जीना, कुदरत ने नेचर में जीना सिखाया, जीवन शैली कैसे सिखाई है, हम उसमें आएंगे तो ये खाना वो सस्ता हो जाएगा। जो महंगा दिन महंगा हो रहा है, जब उसमें हम आएंगे सस्ता, अभी थोड़ा सा कम है तो थोड़ा महंगा होगा, जब रेगुलर यूज में हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई में आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमें डिमांड करनी है नेचुरल की। हमें जो ऑयल खाना है वो कोल्हू का खाना है, बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खाना है। अब ऑर्गेनिक का मतलब समझ पाओगे। दूसरा ना वो नेचुरल फूड खाना है। अब नेचुरल फूड का मतलब ये है कि नेचुरल जो है, नेचर भगवान, नेचर को आप सीधा सीधा भगवान से जोड़ लीजिए। अब नेचर क्या है, हवा नेचर, पानी नेचर, सूर्य नेचर, धरती नेचर है ना। अब जो गाड़ी बनाई है नेचर नहीं है, नहीं, जो इंसान ने चीज़ें बनाई है वो नेचर नहीं है। तो हमें नेचर खानी है, हाइब्रिड नहीं खानी। अब हाइब्रिड में क्या आता है, हाइब्रिड में आता है गेहूँ। अब गेहूँ नहीं खाना हमने, चावल नहीं खाना। वो क्या है, इसमें बड़ी समस्या है। ये उपाय कैसे बना कैसे, लैब में बना, हाइब्रिड करके बनाया गया, 5-7 अनाज को रख के एक गेहूँ बनाया गया। तो ये मैन मेड हो गया, हमें मैन मेड नहीं खाना। अब क्या है, आप पहाड़ों में जाओ, या पहाड़ों में जो लोग रहते होंगे वो सुन रहे होंगे, तो उनको पता लगेगा सामक का चावल उगता है, बनियान मिनट सू कहते हैं, वो अपने आप ही उग जाता है। धरती माता की देन है। बाजरा है, राजस्थान में बाजरा अपने आप उग जाता है। तो मगर गेहूँ कभी अपने आप नहीं उगेगा। अब हमने क्या खाना है, बाजरा खाना है, हमने मक्का खाना है, हमें सामक का चावल खाना है, हमें कोदो का राइस खाना है, हमें अपना रागी खानी है, जौ खानी है, हमें मोटा अनाज खाना है। हमारा मोटा अनाज है, हमारा नेचुरल फूड है, वो हमारा पहले भी था, अब भी है और अभी। अब कईयों ने आके क्या बोल दिया, ये डो फूड है जी, ये गंदा फूड है जी। हम अज्ञान था, हमें ज्ञान नहीं था, हमने गेहूं को एक्सेप्ट कर लिया, ये अमीरों का खाना है, गेहूं चावल। आज बासमती लंबा लंबा चावल, अब खुशबूदार कहाँ से आ रहा है, बनावटी है। लंबे से क्या होगा, उसमें तत्व नहीं है, उसमें रसायन ही नहीं है, तो करना क्या है। गेहूं में ग्लूटीन है, ग्लूटीन क्या करता है, हमारे आंतों में फंस जाता है, हमारी सारी आर्टरियों में फंस जाता है। अब जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो सबसे पहले मुख्य कारण क्या, गेहूँ। लोगों को शुगर हो रही है, सबसे मुख्य कारण क्या, गेहूँ। तो गेहूँ से हो रही है, कब्ज आई। तो हमने गेहूँ, और जैसे गेहूँ बंद करेंगे, चावल बंद करेंगे, मोटे अनाज में आएंगे, तो क्या होगा, बदलाव आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, रोग चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाए। ठीक है, तो सर तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। इसमें नॉनवेज का पार्ट क्या होता है वैसे? नॉनवेज का भी मैं आपको बताऊंगा, आपको पहले मैं आपको ये बता दूं। तो हमने मोटा अनाज करना। अब मोटा अनाज की क्या है, बनाने की विधि भूल गए हैं। हमें गेहूं बनाना आता है, हमें रागी का आटा बनाते हैं घर में, तो क्या होता है, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि अनाज के अलावा रागी का आटा बनाते हैं, तो हमें सख्त रोटी मिलती है, हम खा नहीं पाते। आप बोलोगे क्या है, मेरे अंदर नहीं जा रही, वो सॉफ्ट लगती है। तो रागी के आटे को हमने क्या करना है, रागी का आटा लेना है हमने, थोड़ा सा उसमें जो भी मिक्स कर सकते हो आप। बाइंडिंग के लिए 5-10% गेहूं का आटा डाल सकते हो, क्योंकि हमें हैबिट्स है ना, एकदम हैबिट्स हम निकाल सकते। तो क्या, हम पॉइजन है, हम ड्रग्स खाते हैं, 10 देते तो हम एकदम 10 बंद करें तो पागल हो जाएंगे, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ये कुछ हमारे को उसका थोड़ा टेस्ट का ही फर्क पड़ेगा। टेस्ट का है, हम उसको ची करते हैं तो उसका अंतर आता ना। तो धीरे धीरे करना है। पहले 20% गेहूं का डाल दीजिए, 10% कर दिए, फिर ना बराबर रख दीजिएगा। नेचुरल में भी भगवान ने कृपा करना, तो नेचुरल में भी आ जाना है। तो हमने इसको आटा बनाया ऐसा, उसमें बाजरा भी डाल सकते हो, अलग अलग बना सकते हो, अलग अलग अनाज भी खा सकते हो। तो उसको हमने आटा लेना है, उसमें हमें पानी से अच्छे से भूनना है, थोड़ा वार्म वाटर ले लेना है, और साथ में देसी घी जो डालना है इसके अंदर। देसी घी डालने से जो उसका फाइबर है वो थोड़ा सा हार्डली होता है, तो सॉफ्टनेस आई उसमें। देसी घी आप उसमें जो डालें 30-40 ग्राम 50 ग्राम अच्छी क्वान्टिटी में डालें, उसको अपना अच्छे से उसको बना के में अच्छा टाइम देखें, उसको ताज़ी रोटी बनाएं। रोटी बनाने के बाद उतारने के बाद देसी घी से या बटर से आप उसको सेवन करें। 36 प्रकार के भोजन भी फीके लगेंगे उसके आगे, इतना रसायन आएगा, इतना रस आएगा, क्योंकि जब आप खाएंगे डाइजेशन होगी, उसका रस बनेगा, उसमें मिनरल्स है। आप जाते हो रागी में 335 कैलोरी है, मिल्क में 100 कैलोरी है, तो उसमें 335 कैलोरी है 100 ग्राम में। तो जब हम हमारे को जो मैक्रो मिनरल्स की जरूरत है शरीर को, वो हमें नेचुरल ही हमें खाने में मिल जाएंगे, तो हमें मेडिसिन भी खाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें लाठी का सहारे की जरूरत नहीं है, हम नेचुरली चल जाएंगे। और हमें फ्रैक्चर हुआ है तो सम टाइम हम लाठी इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे, हम नेचुरल चलेंगे। हमारी मेडिसिन की हम कुछ टाइम से लाते हैं, हम नेचुरल ठीक करते हैं, हम उसकी हैबिट भी लेने देते हैं कि भाई नेचुरल की मेडिसिन की हैबिट से मिली 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक उसको धीरे धीरे स्टॉप कर देते हैं। नेचुरल जीवन जीना हमने, तो नेचुरल जीवन जीने के लिए हमें क्या पकड़ना, ज्ञान, एजुकेशन के खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमने आपको बताया, 3 बातें बताई मैंने आपको, एक घर के दोष ठीक करने, दूसरा बताया मैंने आप ऑर्गेनिक, और तीसरा मैंने आपको बताया नेचुरल फूड खाना है हमने, हाइब्रिड नहीं खाना। चौथा मैं बताना चाहूँगा फ्रेश फूड खाना हमने। ये तीनों सिद्धांत आप पकड़ेंगे ना,
तो सारा ब्रह्मांड आपके हाथ में आ जाएगा। आप इसी को पकड़ो, इसी को पकड़ना है, बार बार बताऊंगा मैं, इसी को पकड़ना है, फ्रेश फूड को पकड़ना है। अब फ्रेश फूड का मतलब क्या हो गया, हमने ताज़ा आटा भुना, उसको अगर फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होगा, गीले आटे में बैक्टीरिया गेन होगा। बैक्टीरिया गेन क्या होगा, हम फिर हमारा पेट खराब हो, बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करेगा, फूड पॉइजनिंग होगी, अंदर हमारा सिस्टम खराब होगा। हमने ताज़ा आटा भूनना है, एक रोटी भले फालतू बना के रख दो कच्ची, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर दोबारा ताज़ा आटा भूनिए। चावल, हमने उबले हुए चावल फ्रिज में रखने। अब फ्रिज में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारा, हम सब कुछ रोज़ साफ करते हैं, फ्रिज रोज़ साफ नहीं करते, करते हैं नहीं कर बनाए, तो हमने गीले चावल भी रखेंगे तो जरूर जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने चावल भी सुबह शाम के ताज़े बनाने, पहला तो ये। और दूसरा ये है कि हमने कोई भी प्रोसेसिंग फूड अभी नहीं खाना। प्रोसेसिंग फूड जितने भी है वो पुराने बने हुए हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव है और केमिकल नहीं खाना हमें। हम जब इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव में डेढ़ पड़ता है, तो वो 1-2 महीने पुराना बना होता है। तो हमें फ्रेश फूड खाना। बच्चों को, ऑटिज्म वाले बच्चे और ADHD बच्चे, हर बच्चा जो किसी को खांसी होती है, 3 महीने बाद बुखार होता है, वो होगा नहीं, सालों साल नहीं होगा, ना हमें जाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ क्या है, 3-4 चीज़ें हमने बेसिक हमने अपनानी है, जो पुरातन भी थी हमारी, और जो हम एजुकेशन ना होने के कारण हम उसको भूल गए, 4। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। अब शुगर नहीं खानी हमने। शुगर क्या है, प्रोसेसिंग फूड है, फैक्ट्री से बनी हुई है, ठीक है, आप भी जानते हो। सल्फर भी है, तो उसका फॉस्फेरिस जो होता है हमारा, वो निकाल के आर्टिफिशियल शुगर बनी। तो हमने क्या खाना है, ताज़ा घर में जूस निकालना है गन्ने का, उसको पकाना है, तो क्या बनेगा, गुड़ बन जाएगा। तो गुड़ से क्या बनेगा, शक्कर बन जाएगी, शक्कर से देसी खंड बन जाएगी। तो ये ऑर्गेनिक बाहर भी मिलती है और आप घर में बना सकते हैं। हमारे गांव में हमारे पास सब कुछ कल्चर है, तो हम घर में हमारी माइक्रोवेव और दूसरी चीज़ें फ्रिज ना होकर हमारे पास ये होना चाहिए। हमें आटे की चक्की होनी चाहिए, तेल पीसने की कोलू होना चाहिए हमारे घर में। हमारे घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, पहले होती थी, जो ये चीज़ें निकल गई और दूसरी चीज़ें आ रही हैं। तो सेहत का खजाना इसमें ही है। तो हमने शुगर नहीं खानी, इसका अब्लेस करना है देसी खंड और शक्कर से, गुड़ से हमें अब्लेस करना है। हमें नमक नहीं खाना, नमक बिल्कुल नहीं खाना। हमें क्या खाना है, नेचुरल सेंधा नमक, रोक सब पत्थर का पिसा हुआ, माटी में मेजर का ऑर्गेनिक, हमें ही खा। हमें आयोडीन का कोई मतलब नहीं है, आयोडीन हमारे नेचुरल, हमारे कुछ है, हमें जरूरत ही नहीं, तो क्या जरूरत है, बिना एक्सेस की क्या जरूरत है, हमें प्रॉब्लम हो रही है उसमें। दूसरा, हमें UST प्रोडक्ट नहीं खाने, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, प्रोसेसिंग में क्या होता है, 400 डिग्री तक हमें घर में दूध उबालते हैं तो 80 डिग्री 90 डिग्री तक उबालते हैं, खाना पकाते हैं उतना ही टेम्परेचर जाता है। 400 डिग्री तक जब हम कुछ फूड को ले जाते हैं तो उसके तत्व तो सारे खत्म हो जाते हैं। तो जितने भी रिफाइंड है वो GST प्रोडक्ट है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। तो हमने उसका रिफाइंड का सेवन नहीं करना। क्या करना है, देसी घी, सरसों का तेल, कोई से पिसा हुआ, येलो मस्टर्ड फ्राई करने के लिए, सीसम का तेल ले सकते हो। ये 4 चीज़ें बहुत ही अच्छी, कोकोनट का ऑयल ले सकते हो या पीनट दे सकते हो, जो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। जो भी आपको जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबिलिटी हो वो आप ले सकते हो। अलग अलग एरिया में कई कोकोनट होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी बहुत अच्छा है, मगर वो इम्पोर्ट होके बाहर से आता है तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। भी हमें जरूरत नहीं है, अगर आप यूज़ करें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। उसमें पॉमेस आता है, वो यूज़ नहीं करना, एक्स्ट्रा वर्जिन यूज़ कर सकते हो। मगर मैं एक सजेशन नहीं करूँगा, हमारा जो हमें मैक्रो मिनरल चाहिए वो इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को दूध नहीं पिलाना, मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल बन जाए, पनीर दही का सेवन बिल्कुल लीजिए, क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया होता है वो उस बच्चे के अंदर नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चे तो बचपन से ही दूध पाउडर वाला मिल्क। अब इसमें भी बहुत बड़ा वो है, षड्यंत्र है, इसमें भी अत्याचार टॉर्चर आ गया। मैं हम बताता हूँ, हमारे शास्त्र में हमारे भगवान ने किसी को अत्याचार करना सिखाया नहीं है। अब हम दूध पी रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अब दूध कहाँ से आ रहा है, गाय से आ रहा है, पशु से आ रहा है। अब जानवर दूध कैसे देता है, एक नेचुरल, जैसे माँ अपने बच्चों को फीड कराती है ना, तो जब माँ बच्चा होता है तो नेचुरल दूध आता है बच्चे के लिए, वो 2 साल तक 2.5 साल तक आता है, वैसे 3 साल तक आता है। तो गाय का बच्चा भी है, वो गाय का जब बच्चा होता है तब दूध आता है, तो 2-3 साल गाय का बच्चा दूध पीता है। उसके बाद गाय का बच्चा भी नेचुरल फूड खाता है, धरती प्लांट बेसिक। अब गाय क्या खा रही है, घास खा रही है। घास में क्या है, पत्तों में क्या है, उसमें तत्व है, उसमें फैट है, वो फैट खा रही है, उसको बिलोना कर रही है, तो सुबह मिल्क बनता है। तो गाय का बच्चा जब 3 साल के बाद, गाय का बच्चा भी पूरी जिंदगी दूध नहीं पीता और घास खाता है और नेचुरल जीता है, तो हम अपने बच्चों को डिपेंड क्यों रखें, ठीक है। पहली बात समझ गए होंगे आप कि हम अपने बच्चों को 3 साल तक दूध है, 2-3 साल, उसके बाद हमें लाइफ टाइम दूध की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि दूध हम रेगुलर देंगे तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो अत्याचार होगा गाय के ऊपर, उसको रेगुलर टॉर्चर किया जाएगा। नेचुरल वे में जो दूध एक्सेस आता है वो आप पी सकते हो, उसका आप घी मक्खन बना सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो।
तो मगर दूध में क्या है, दूध हम नेचुरल रेगुलर डिमांड करेंगे तो नेचुरल टॉर्चर होगा। किस पे? गाय थे, इंजेक्शन लगाते थे, वो बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, अच्छा काम किया। तो हमारे यहाँ पर संस्कार ही नहीं है। कृष्ण भगवान जी ने माखन खाया, घी खाया। अब घी में क्या है, एक्सेस दूध आया, आपने उसको प्रोसेस करके बटर या घी बना लिया, तो घी का एक लाइफ है 1-2 साल, उसको आप खा सकते हो। भाई आप गाय गाँव में अपने गाँव ब्याई, तो सबने उसका एक्सेस दूध लिया, घी बना लिया, यूज़ कर लिया, ठीक है। वो तो घी को दूध को स्टोरेबल नहीं किया जा सकता। तो दूध हमें रोज चाहिए, तो रोज टॉर्चर होगा, तो टॉर्चर नहीं करना हमारे यहाँ पर। तो मिल्क रेशियो 2-3 साल तक ही बच्चों की ना, तो ये एक बेसिक्स है। उसके बाद मैं बताना चाह रहा था आपको कि दूध का बता दिया मैंने। अब उसके और बताऊँ, ब्रेड जो मार्केट में चल रही है, ब्रेड नहीं खिलानी, घर में आप बनाई। बिस्किट्स नहीं खिलाने, घर में बिस्किट बनाए, रागी के आटे के बनाएं, ज्वार के आटे के बनाएं, उसमें देसी घी डालते हैं, उसमें पानी से डो कर रहे हैं, इलायची पाउडर डाल दीजिए, डो बन जाएगा। डो बनने के बाद उसको अगर आप रोटी को जैसे सेकते हो, उसकी शेप बना के बिस्कुट की, उसको माइक्रोवेव में सेकेंगे या ओवन में सेक लेंगे या तंदूर में सेक लेंगे, तो बिस्कुट बन जाएगा, ठीक है। वैसे हम तो हमारे यहाँ पर हम सब कुछ ऑर्गेनिक हमें रखा हुआ है, और बच्चों के लिए बिस्कुट भी रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, ताकि बच्चे नूडल भी रखे हुए हैं, हर चीज़ बनाएं और खाएं। मना नहीं है, बच्चों को रोका नहीं जा सकता, मगर बच्चों को हमें खाना दूसरे रूप से देना है, अच्छे रूप से देना है। मना नहीं कर रहे, हम आपको हर चीज़ दे रही है, पर अच्छे रूप से देना है। नूडल्स सब बिस्किट भी दे रहे हैं, बट ऑर्गेनिक दे रहे हैं। आप बाहर जाओगे, आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़िएगा, उसमें लिखा प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव केमिकल आपने नहीं खाना है। उसमें फ्रेश नहीं है, डेट पुरानी है, तो अपने वो नहीं खाना है। उसमें शुगर है, तो शुगर नहीं खाना। आप डिमांड करें, कंपनी को डिमांड करें कि मेरे को भाई जैगरी चाहिए, नेचुरल वे चाहिए, वो देगा। गेहूँ लिखा होगा विद स्टार्च, अपने विद स्टार्च नहीं आना। अबे रागी खाना है, ज्वार खाना है, मिलेट्स खाने हैं, आप जैसी ही डिमांड करेंगे वैसे ही होगा। उसमें परसेंटेज भी लिखी होती है। कई लोगों ने आजकल मिलेट्स बोल रखा है, वो है कितना 2%, उसका फ़ायदा नहीं ना। तो हमने समझदारी देखनी है, हमने अपना ज्ञान लेना है, कुछ भी खरीदते समय हमने उसके पीछे पढ़ना है, इंग्रेडिएंट पढ़ना है कि वो हमें दे क्या रहा है। तो हमने बिस्कुट नहीं खाने, चिप्स नहीं खाने। चिप्स कैसे बनेंगे? पाम ऑयल से, वो यूएसटी प्रोडक्ट, रिफाइंड है, पाम ऑयल है, आज का सर्फ ऑयल है, ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं यूज़ करनी हमने, तो वो उसी से बनेंगे। दूसरा पुराने बनेंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव होगा, उसमें फ्लेवर होंगे, एसेंस होगा, ठीक है। तो वो हमने क्या है, चिप्स खिला लें, घर में आलू काटो, गोभी काटो और बैंगन काटो, जो भी सब्जी हैं वो काटो, या हरी मिर्च काटो, उसको बेसन के साथ येलो मस्टर्ड में फ्राई कर दिलाएं, वो हेल्थी है, वो सारे खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा? गेहूं खाने से। जब गेहूं खाया और फैट साथ में खाई। अब सैचुरेटेड फैट भी होती है, अनसैचुरेटेड फैट भी होती है, ठीक है, इनकी भाषा में भी होती है। तो मैं बताऊँ, गुड फैट तो गुड फैट ही है ना, वो तो देसी की गुड फैट है। तो गुड फैट के साथ में अगर हमने गेहूँ खाया, तो वो चिकनी मिट्टी की तरह बन जाएगा, अंदर चिपक जाएगा। इसलिए आजकल देसी खाने को मना करते हैं, मगर देसी घी आप खाएं। देसी घी तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, आपका इतना बेनिफिट है, आपकी आर्टरी साफ करेगा, आपकी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है, आपका जटाविनी को बढ़ाएगा, पाचन क्रिया अच्छी होगी, आपकी स्किन को अच्छी करेगा, और उसके बाद हड्डियाँ मजबूत करेगा, बाल लंबे करेगा, आँखों की रोशनी बढ़ाएगा, स्किन प्रॉब्लम खत्म करेगा। देसी घी तो हमें खाना ही चाहिए। अगर हमारा आप FDA की रिसर्च है कि हम 80 kg के, तो हमें 80 ग्राम रोज का फैट चाहिए, गुड फैट चाहिए। हम इस टाइम 80 ग्राम का मतलब हो गया 16 चम्मच, हम नहीं खाते। तो हमारी ट्रीटमेंट में सबसे बड़े पहले शुरुआत ही देसी घी में होती है, और देसी घी में मेडिसिन बना के देते हैं, वो हमें सेवन कराना होता है। वो सेवन करते ही बच्चे में अनेक परिवर्तन आते हैं, फूड से। और हमारे घर पे देसी खाना है, पर गेहूँ बंद। उसके बाद हमने चिप्स पे थे, चिप्स नहीं खाने मार्केट में, और नमकीन नहीं खाना। नमकीन सारी व्हीट स्टार्च से बन रही है, या सोयाबीन ऑयल से बन रही है, या पाम ऑयल से बन रही है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो हमने घर में बना लीजिए, या दुकानदार बोले भी हमें फ्रेश बना के दें, हमें सरसों मस्टर्ड ऑयल बना के दें, येलो मस्टर्ड बना के दें, फ्रेश बना के दें, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड ऑफ सप्लाई होती है, अब जो डिमांड करेंगे वो आएगा। बदलाव हमारे से ही शुरू होगा। हमें सॉफ्ट ड्रिंक और ड्रिंक जो मार्केट में जूस वगैरह मिलते हैं, हमने उसके इंग्रेडिएंट पढ़ने हैं कि इसमें कितने % जूस है, वो कब बना है, क्या प्रिजर्वेटिव है, क्या कलर है, उसमें कलर है तो कलर क्यों यूज़ करें हम बच्चे की, फ्लेवर यूज़ क्यों करें हम बच्चे की। हमने घर में बनाना है। मैंगो लेना है, मैंगो को आप एक मैंगो लीजिए, उसको पल्प निकालिए, डाल दीजिए मिक्सी में, ईजी है, और उसमें वाटर कंटेंट डालिए 1-2 गिलास, उसको पतला बना दीजिए कंटेंट को। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये इसके अंदर फिज है, मतलब इसमें गैस है, ये वाली ड्रिंक नहीं पीनी, इसमें गैस नहीं है, तो ये नुकसान नहीं देती। जी मैं सब बता रहा हूँ आपको। हमने ड्रिंक जो बनाने हैं, वो मैंगो लिया, पानी लिया, उसमें देसी खंड इस्तेमाल करनी, ऑर्गेनिक शहद इस्तेमाल करना है। शहद जो हमें ऑर्गेनिक लेना 200-300 रुपये आता है, वो नहीं लेना।
हमें 100% ऑर्गेनिक लेना है, शायद ऑर्गेनिक लो, अच्छी कंपनी का लो। हम चंबा से मंगाते हैं, हमने रखा हुआ है, इसलिए हम इसे शुरुआत अच्छी हो, रेट अच्छा हो, फिर आप नेचुरल आप हर जगह से कहीं चीज़ ले सकते हो, सोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई है, महंगा लीजिए मगर अच्छी चीज़ लीजिए। तो शहद लेना है हमें, शहद का उपयोग कर सकते हैं उसमें, शहद का उपयोग, और शहद का ध्यान रखें, साथ साथ बता रहा हूँ आपको, शहद को गर्म पानी में नहीं सेवन करना, दूध में सेवन नहीं करना, उसका इफेक्ट गलत हो जाएगा। ठंडे एम्बियंट में आप यूज़ कर सकते हैं, जो वातावरण का पानी है। तो मैंगो में आप ड्रिंक देंगे, उसमें शहद आ गया, देसी खंड आ गई, ठीक है। तो अब क्या है, बच्चा ने ड्रिंक पिया तो बच्चे की सेहत अच्छी है, नेचुरल ताज़ा। और कोल्ड ड्रिंक लानी है तो ऑरेंज जूस निकालें, ऑरेंज जूस निकालें, उसमें आप फिश डाल दें, ठीक है, सोडा डाल दें, सोडा ऐड कर दें, बन गया ऑरेंज ड्रिंक। उसमें आप देसी खंड डाल सकते हैं स्वीटनेस के लिए, या ऑर्गेनिक शहद डाल सकते हैं, वो पिलाएं, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी ना। दूसरा, आपने ब्लैक बनाना है तो ग्रेप से बना ली, आजकल जामुन आता है, जो सीजनल फूड आता है उसका जूस निकाल के उसमें बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चों को देना है, बच्चों को रोकना नहीं है, और अच्छी चीज़ देनी है, ठीक है, ड्रिंक का रिप्लेस करना है। तो एक मोकटेल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बनाना बहुत जरूरी है, और जो खाना खाने के बाद डाइजेशन करता है, वो साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको, वो खाने के बाद ड्रिंक देना है, हर किसी को लेना चाहिए। अदरक नींबू, आधा नींबू का रस, और 10 गुना नीर, 10 गुना पानी, 50 ml पानी, उसमें मिश्री, धागे वाली मिश्री को कूट के उसको चूरा बना के उसमें डाल लीजिए, और लौंग और काली इलायची का सेवन। ये छोटा ड्रिंक आप खाने के बाद दीजिए, तो उससे 2 फायदे हो, एक तो डाइजेशन भी होगा, ठीक है, और खाने के बाद एक स्वीटनेस की हमें एक अपेक्षा होती है, तो स्वीटनेस का जो हमारा वो भी एक भरपूर मात्रा पूरा हो जाएगा। तो हम चाय भी अवॉइड करेंगे उससे। तो खाना खाने के बाद ये सेवन जरूर दें, 50-60 ml का बन जाएगा, ये बनाए जो खाना डाइजेस्ट करने का। आजकल बच्चों को इंटरनेशनल फूड बहुत पसंद है, सबको पसंद है। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हम बन बनाएगी, पिज़्ज़ा हम रागी का आटे का, जो का आटे का बनाएंगे, ईजी बनता है, वो बनाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम नूडल्स बनाएंगे, नूडल्स मार्केट में आ भी गए हैं, रागी के आटे के मिलट से आ भी गए हैं, और घर में भी बना सकते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसको काट के बस बन गया नूडल, ठीक है ना। पकाने के बाद भी आप काट सकते हो, उसको नूडल की तरह बना दीजिए, बनने में कुछ नहीं है, पास्ता नूडल की तरह बन जाता है। मोमोस हैं, मोमोस रागी के आटे का आप छोटी सी कटोरी में काटें, उसमें वेजिटेबल्स डालें, उसको लोग कहें छोटा स्टीवन हुआ है अमेजोन का, उसमें स्टीम कर लें, बहुत अच्छे मोमोस बनते हैं। हम रेगुलर खाते नहीं है, और हमारे पेशेंट को हम खिला भी रहे हैं, और वो अपने घर में बना भी रहे हैं, प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। छोले भटूरे हमने नहीं खाने, भटूरे मार्केट में मिलते हैं, वो सोयाबीन की ऑयल की, और मैदा कहाँ से आता है, गेहूँ से। गेहूँ से क्या क्या आता है ये भी क्लियर करता हूँ आपको। गेहूँ से दलिया आता है, दलिया से सूजी आती है, सूजी से मैदा आता है, मैदे के अंदर होता है ग्लूटेन, ठीक है। तो हमने मैदे का जो हम छोले भटूरे रिप्लेस करेंगे, हम क्या करेंगे, सरसों के तेल में, येलो मस्टर्ड ऑयल में पूरी बना के देंगे, रागी की आटी की पूरी, बाजरे की पूरी, जौ की पूरी, ठीक है ना। हम इसकी दें, वो बहुत स्वादिष्ट भी लगी, और बच्चों को सेवन अच्छा हुआ, और बच्चों को जब पूरा चीज़ें मिल जाए तो उनको बाहर जानी भी होती है। तो हमें किचन संभालनी पड़ेगी अपनी, और किचन संभालेंगे तो हमारी सेहत संभलेगी, बच्चों की सेहत, पूरे परिवार की सेहत किचन से करेक्ट है। हमारा ट्रीटमेंट ही यहीं से खत्म हो जाएगा, यहीं से शुरू नहीं हो पाए। और साथ में टमाटो केचप आजकल बहुत लाइक कर दो आप लोग, टमाटर पेस्ट बनाएं, टमाटर को पीस के बना लें, उसको थोड़ा सा रोस्ट करें, उसमें देसी खंड डाल लें, और उसमें बन के टमाटो केचप। जैसे चटनियाँ बनाते हैं, हरी चटनी बनाते हैं हमारे घर में, वो भी धीरे धीरे अलोप हो रही है। हरी चटनी बनाते हैं हम, क्योंकि उसको पकाते नहीं हम, वो बहुत हेल्दी होती है हमारे लिए। हरी चटनी होती है, आंवले की चटनी होती है, टमाटर की चटनी होती है, इस तरह टमाटो की केचप भी घर में बना दें। और बाहर से आप देना है तो उसका आप ध्यान रखें, प्रिजर्वेटिव फ्री लें, और उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, जहरी होनी चाहिए, उसका ध्यान रखें। हमारे हिसाब से कोई बना के दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, लैब टेस्ट के साथ दे रहा है, बहुत अच्छा है। हम भी लैब टेस्ट करें, तो हमने खाना है, रचना नहीं खाना है। ये भोजन के ऊपर, पूरा भोजन के ऊपर मेरा हो गया, क्या नहीं खाना, खाना क्या चाहिए वो नहीं हुआ अभी। He was very hyperactive. I was taking therapies from past 3 years. अभी वो बहुत improve कर रही है. He has started speaking single words जो मेरे पास 3 years की थेरेपीज में नहीं हो पा रहा था. आपको लगा कि हमारी जो मेडिसिन है आयुर्वेद की, कोई हमने ड्रग्स दिया? नहीं, सब नेचुरल है.